श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनक अकुला, बचन रोष जनुषा। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा, सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें विश्वास हो गया, यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर सिंधु का पान? बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो इस स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के भूपति नाना, आए
विचार कर रहे होगे, जानता हूं, विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए, साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका, पर शंभु सरासन का उनटारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। ये धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनी हार, विरंची जन रचेऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही अभुलाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर, कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका, तिल भर भी। या वही धनुष है, या वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। या वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या
क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जनी को माखे भटमानी ये मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव। महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी। देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया अचानक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई ये वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्रारी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायुद का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध,
क्या हो गया? नहीं है आज धरा में भी, हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। सीता अधीर होकर रो पड़ी, रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, विश्वास हो गया। और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करें बेटी? विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट नहीं हारा कोई नहीं है। हे सियो अनेक यतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे ढोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है। भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है।
जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए और संगारे की कांति मध्यम हो जाती है, आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं, क्या करूं जाऊं कहां कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं, इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर हैं,
पर जानते पीड़ा नहीं, मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो। परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, सारा जीवन इन नेत्रों से कैसे देखोगे? प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही ये रीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। मैं विवश हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ही न मिला हो। आज तक नहीं सुना। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है। वर को तभी तो वर है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया, वर बनाना भूल गया। कितना ले ले टाइम? आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसे अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। आए कुंवारी हमारी लली रह गई।
अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका। इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने ही प्रण रूपी हाथों से ये जानिका रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली, संभावित कहां अपयश लाभ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, अपयश तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपयश लाहू। तो मरण कोटि समदारुण दहाऊ, आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल, कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकता। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं। कहो कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाओ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे। आज ना अजगो अजमा पाए, ये बहू बने सब बैठे, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, पानी। इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है यह वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बल की नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में
शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन के महिपालन की महिमा मर्याद गई सब ध्वनि, ठाड़ भय धनु तोरनी को लजियाए, लता लजवंती छय। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय। स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बनवीर चले बनिता हुए। मुझसे भूल हो गई भाई, भूल हो गई भाई। योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भाई। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराई रहे। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित। यह सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई भाई। जनक बचना सुनि सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। मौखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपत फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचना जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले 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 गिरा प्रमाण, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुनाया करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही थी? यही वेदांत की चर्चा हो रही थी? एक ज्ञानी की घोषणा में सुन रहा हूं। अब जनी को माखे भटपानी वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक, राजा जनक समाज में नई घोषणा कर रहे वीर विहीन मही, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। महात्मा जनक, राजा जनक समाज में यह नई घोषणा कर रहे वीर विहीन मही। सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा तो एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्षानुभूत, तत्वबोध, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ
यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय लिया था, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म और झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर लिपायमान नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भांति है, लेकिन यहाँ नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जलसाने। विचार यह करने लगा, क्या देवर्षि नारद जी के वह आशीर्वचन मिथ्या हो जाएंगे? नारद वचन सदा साचा, सो पर मिल ही जाए मन राचा। एक तरफ नारद जी के वह आशीर्वचन, दूसरी ओर माता शैलजा के वह आशीर्वाद वरदान। सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजी हिमन कामना तुम्हारी। तो क्या वह जगत जननी अम्मा के वरदान मिथ्या हो जाएंगे, जिनके संदर्भों में भाव भाव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी, स्वश विहारिणी, जो भाव जय और विजय की कारण है, सुबह स्वतंत्र मात्र में विचरण करने वाली है, तो क्या उनका वह वरदान मिथ्या हो जाएगा? अरे विचार कर लेते, वीर विहीन कहने से पहले राजा जनक आपको विचार करना चाहिए था। क्या वह वीर वीरांगना वीर नहीं जिसने इस धनुष को बाएं कर से उठाया था, वह भी तो वीर है। फिर यह धरा वीर विहीन कैसे? सिद्धांत कहता है, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुतानुरूपा। घर बर कुल अनूप अर्थात अच्छे हो, अच्छा हो, फिर भी करिए विवाह सुतानुरूपा। पुत्री के अनुरूप हो तब करो, अन्यथा अनूप है अच्छा है नहीं करना चाहिए। अरे आपके द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता अष्टांग योगी हो, विदेश की प्राप्ति है, आपको प्रमाण पत्र आपको मिला विदेश राज का है। अरे ध्यान कर लेते, समाधिस्थ हो जाते, आपको ज्ञान मिल हो जाता कि कहाँ क्या करना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा विचार नहीं किया गया। बिना ही विचार बनाओ, हटते ही हट भी ऐसा बिना विचार का। अरे ज्ञानवान बलवान एक जरा सी बात पर वीर प्रसूनी धरा का अपमान। विचार कर लेते, और जब जब विचार नहीं किया जाएगा समाज के अंतर्गत, तब तब यही कहना पड़ता है, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप में जग में होत हंसाए। भैया आज योगीश के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। महात्मा जनक के द्वारा, राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा पूरी वीर जात को अपमान किया गया, पूरे क्षत्रिय समाज को अपमान किया। सुने समाज में वह निमलाल बैठे हो, सुने समाज में वह जो क्षत्रिय खो बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं, लेकिन अपने क्षत्रिय को मरता नहीं देख सकते। महात्मा जनक का वक्तव्य मेरे कर द्वार पर बार बार प्रेस कर रहा, वीर विहीन राजेश्वर मिथिलेश्वर योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी गुजरे से कैसे, ऐसे भी गुजर है निरखे नैन नहीं जिनके अनपढ़ से मन है, जिनके सिर के ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है, और सुन भी रहता जिनकी गर्दन से अस्थिर है, जिनके दांत दूध के काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों ने बल्कि भी सीखी, उनकी ओर निहारो, उनकी ओर निहारो, जिनका आनंद नंगारा बाचो वह दृष्टि जिससे ज्योति ध्रुवतारा। उठो श्री राम अग्रज जनक की सुनकर कातरवाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मना नहीं है, पानी मिल जाए संकेत तुम्हारा जाने कैसे क्या कर दूं, हर ज्वाला को राख बनाकर जौन मोय वीर नहीं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा, पलक धरती माई भूल भर कच्छप अकोल मिटाऊंगा, रहेगा राजा कहेगा कायर कौन मोय
वंश रघुवंश की पताका फहराऊंगा, दूल्हा बने राम।